सबसे खतरनाक, इसी को कली कहते हैं। और कल्कि भगवान का अवतार इसी दुश्मन को मारने के लिए होगा। किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि इस मन को मार दो। सब क्या बोल रहे हैं? मन को दोस्त बना लो, दोस्त बना लो, भाई बना लो, प्रेमी बना लो। मन तुम्हारी मदद करेगा, ये कभी मदद ना करता किसी की। ये कबीर साहब ने बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। केवल कबीर साहब ने बोला कि इसको दोस्त नहीं बनाना है, ये दोस्त बनके तुझे पटकेगा किसी दिन, इसको मार देना है। और इसको मारने का एक ही तरीका है, स्वरूप ज्ञान। क्योंकि मन ही गडरिया है, गडरिया से दोस्ती करेगा शेर। कहानी तो सुना दी बाबा जी ने कईयों ने, हमारी कहानी सुन सुन के, लेकिन गडरिये से दोस्ती करवा रहे हैं शेर के। गडरिये से दोस्ती नहीं करनी है, गडरिये को दौड़ा देना है वहां से, दहाड़ मार के, अपने स्वरूप में आके। तो जो जो अपने स्वरूप में आ जाएगा वो कल्कि अवतार हो जाएगा। क्योंकि कल्कि अवतार आत्मदेव का अवतार है। वो कल्कि अवतार स्वयं हो जाएगा, तुम ही कल्कि हो जाओगे। और तुम मारोगे किसको? मन को मारोगे। जितने भी लोग हिंदू धर्म वाले, पंडित ब्राह्मण कोई भी है, तो मुझसे एक सवाल पूछ लो कि भगवान, गुरु जी, पंडित जी, एक आखिरी अवतार रहता है, वो कौन है? विष्णु जी का। देखो क्या बोलेंगे, कल्कि अवतार। उनको पूछो ये आएंगे क्यों, किसको मारेंगे? ये राम जी आए थे, रावण को मारा। कृष्ण जी आए थे, कंस को मारा। नरसिंह आए, उसको मारा। कल्कि आएंगे, किसको मारेंगे? एक भी पंडित बता के दिखा दे जवाब इसका। यहां तक कि कल्कि धाम वाले, कल्कि पीठ वाले भी इसका जवाब दे के दिखा दे कि कल्कि क्या करेगा आगे। जवाब नहीं है किसी के पास कि कल्कि मारेगा किसी, राक्षस है कौन? अवतार तो तब आता है ना जब सत्य का, धर्म का स्थापना करनी होती है। बोला भी जाना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तक मैं अवतार धारण करके आता हूं अधर्मीय का नाश करने। तो भैया यहाँ किसका नाश करने आएंगे कल्कि अवतार? कोई पूछ के बता देना मुझे। एक भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कल्कि है क्या और कली काल है क्या। जो असली दुश्मन है वो कली काल है। कली काल का नाम सुना किसी ने? कली, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किसके जाल में फंस गए हो। अब कली, अभी बताऊं या ना बताऊं, खैर चलो, समय अभी है नहीं है इसका। कली का जिक्र बहुत जगह आता है, कई ग्रंथों में आता है, लेकिन कली कौन है ये कोई समझ नहीं पाता है। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, भगवान कल्कि का युद्ध किसके साथ होगा, तो तुम्हें मिल जाएगा वहां पर। एक कली पुरुष है जो सारे शैतानों का बाप है, करोड़ों अरबों खरबों रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली है, अरबों खरबों करोड़ों कंस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है उसके जाल में सारी दुनिया फंसी हुई। वो रावण तो बेचारा उन्हीं को मारता था जो जंगल के राक्षस, वो साधु संत थे। वो अमेरिका में जाके थोड़ी नहीं मारता था। वो जो कंस था बेचारा उन्हीं को परेशान करता था जो उसके राज्य में थे। वो सऊदी अरब में जाके थोड़ी नहीं परेशान कर रहा था किसी को। लेकिन जो कली है, इसने किसी को छोड़ा ही नहीं है। जानवर से लेके इंसान तक, देवताओं से लेके हैवान तक, सबके ऊपर उसका जोर है, सबको लपेटे में ले रखा है। देवता छोड़ो, देवताओं के राजा इंद्र को लपेटे में ले रखा है उसने। विश्वामित्र गौतम ऋषि के यहाँ क्या करने गया था? वो उसी कली के कहने पे गया था। भगवान विष्णु को श्राप किसने दिया था? किसने दिया था? नारद मुनि ने।
तुम्हें लग रहा है, नारद मुनि ने दिया था ना, तुम्हें लग रहा है भगवान विष्णु को श्राप कली ने दिया था। नारद को तो बाद में होश आया, अरे प्रभु 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 ये क्या हो गया, ये अनर्थ कैसे हो गया, ये कैसे निकल गया मेरे मुंह से, गलती हो गई। गलती नहीं हो गई, कोई और काम करके चला गया। जैसे अभी झगड़ा हो घर में, पिताजी सामने गालियां दे रहे, बेटे को दे सकते हैं, बड़े हैं, लेकिन बेटा उठा एकदम और एक झापड़ मार दिया, उसके बाद कहता अरे पापा ये क्या हो गया। तो किसने करवाया पता है? बस उसी ने करवाया है। उसी के साथ युद्ध है कल्कि का, और जीतेगा वही जो कल्कि की फौज में होगा। और जो कली के साथ खड़ा है वो 84 में जाने के लिए तैयार है। उसको ऐसी 84 पकड़ाएगा कली कि उसको समझ नहीं आएगा करूं तो करूं क्या। शेर सामने हिरण भाग रहा है, क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। कली का खेल ही ऐसा है, सारे जानवर कीड़े मकोड़े चींटी 184 जून उसके अंडर में है। बस एक जून ऐसी है जिससे वो डरता है, केवल एक जून। देवी देवताओं से डरता वो, किससे डरता है वो? इंसान जन्म से। इंसान जन्म से डरता है वो कि अरे भाई ये इंसान निकल जाएगा, ये इंसान निकल जाएगा, ये बुद्धि वाला है ये देवी देवता तो वो करते हैं जो उनको काम सौंप दिए गए, वो कुछ कर ही नहीं सकते। उनको तो ड्यूटी लगी हुई है, वरुण देव तू जल पकड़, अग्नि देव तू आग पकड़, वायु देव तू वायु पकड़, वो तो बेचारे लगे पड़े हैं। ये इंसान है, चाहे तो वायु देव को त्याग दे, ना करता पूजा तेरी में, चाहे तो इंद्र देव को त्याग दे, ना मानता तुझे में, चाहे तू अल्लाह को छोड़ दे, चाहे तू वाहिगुरु को छोड़ दे, चाहे तू हिंदू धर्म को, आजाद है ये इंसान, आजाद है, कुछ भी कर सकता है। अगर इसने मन बना लिया कि नहीं रहना इस देश में, तो कली की हिम्मत नहीं है कि उसको रख सके। तो कबीर साहब समझा रहे, रहना नहीं देश बेगाना है, ये हमारा देश नहीं है, ये कली काल का देश है। और कली काल इस देश को टॉफी की तरह चूस लेता है, सारी दुनिया के लोगों को खाता है वो, और भगवान भी कहलाता है। एक आदमी अगर को खा रहा हो, तुम कभी भगवान कहोगे उसे? कभी नहीं कहोगे। गीता में क्या कर रहे हैं? विराट रूप आया, विराट रूप में बड़े बड़े आए जबड़े, अब सारी दुनिया कहां जा रही है? विराट रूप देखा ना गीता में, अब सारी दुनिया कहां जा रही है? उसके मुंह में। किसको खा रहा है वो? आदमियों को। और अर्जुन क्या कह रहा है? महाराज कौरवों के तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को तुम खा ही रहे हो क्योंकि ये धर्मी है। अरे हमारे भी राजाओं महाराजाओं को तुम खा रहे हो, हम तो धर्म की तरफ खड़े हैं। धर्म की तो रक्षा करो कम से कम, तुम धर्म वालों को नहीं छोड़ रहे। तब 11वां अध्याय 32वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मैं काल हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि जिसको मैंने पैदा किया है उसको तो मैंने खाना ही है। उसी को भगवान मान लिया सबने, जबकि भगवान कोई और है, वो आत्मदेव है। गुरु ग्रंथ साहब में इसलिए लिखा है आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज स्वभाव, यानी गुरु तुम्हें सहजता में ही सहज योग समझा के उस आत्मदेव से जोड़ देगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम घर में बैठे हो, घर में सिमरन चल रहा है। तुम खाना बना रहे हो, खाना बनाते हुए सिमरन चल रहा है। तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते हुए सिमरन चल रहा है। तुम ड्यूटी में जा रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 24 घंटे तुम अपने आत्म स्वरूप को याद कर रहे हो, जिसकी महिमा कृष्ण जी गाते गए हैं। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है आत्मदेव। आत्मदेव वो है जिसकी वजह से भोले शंकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से कृष्ण जी लीला कर रहे हैं, जिसकी वजह से हनुमान जी पहाड़ उठा रहे हैं, वो है आत्मदेव। हल्के मत लेना उसको। यहां तक कि शिव जी की, शंकर जी की जब पत्नी खत्म हो गई,
उठा के घूमे 6 महीना। भैया महामृत्युंजय मंत्र तुम्हारे पास ही तो है। महामृत्युंजय मंत्र जो कहते हैं इसको कोई सिद्ध कर ले तो मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं, क्यों ना कर पाए? फिर मुर्दे गणेश को जीवित कर दिया, जिसकी गर्दन कट गई उसको तो जीवित कर दिया, इनको नहीं कर पाए, क्यों? कारण क्या है? क्या कारण है भाई? जो एक को जिंदा कर सकता है वो दूसरे को ही कर सकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जिंदा वही होगा जिसको कली जिंदा करना चाहेगा। कली जिंदा जिसको करना चाहेगा वो होगा, और जिसको नहीं करना चाहेगा तुम जितना मर्जी रो ले भाई। तुम्हें क्या लगता कि महामृत्युंजय मंत्र ना पढ़ा होगा शंकर जी ने? 6 महीना लेके घूमते रहे कंधे पे, उसके बाद हार के विष्णु जी को आना पड़ा कि भैया ये तो सृष्टि का कार्य रोक दिया इसने। ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं, मैं पालना कर रहा हूं, और काटने वाला मारने वाला रो रहा है। 6 महीने हो गए, कोई बंदा ना मर रहा, क्या करना पड़ेगा? अब चाहते तो वो भी जिंदा कर देते, लेकिन नहीं कर पाए। तो क्या किया फिर? 9 टुकड़े किए, जिसके आज आप व्रत रखते हो, 9 दुर्गा व्रत, पता है ना? 9 शक्तिपीठ बन गई उन्हीं की। जहां सिर गिरा वहां कुछ और, जहां आंखें गिरी वहां कुछ और, जहां मुंह गिरा, नाक गिरा, जो भी अंग गिरे वहां अलग 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 की स्थापना हो गई। ये भी उसी का खेल है, ये भी मन और माया का खेल है। मन और माया, मन यानी कली, कली यानी अलख निरंजन। नाम सुना है? अलख निरंजन सुना होगा। ऐसा कोई बंदा ही नहीं है इस देश में जिसने ना सुना हो, खासकर हिंदू धर्म में। मुसलमानों ने भी सुना है, मुसलमान तो अभी मुसलमान हुए, पहले सारे हिंदू ही थे। तो अलख निरंजन सुना सबने है, लेकिन जानता कोई नहीं है। कौन है अलख निरंजन? फोटो देखी कभी किसी ने? किसी को नहीं पता अलख निरंजन कौन है। ये पहले बाबा जी आते थे, पहले भगवे चोले वाले, बूढ़ी माताओं को तो पता ही होगा, अलख जगाते हुए जाते थे गली गली में, अलख निरंजन सबका दुख भंजन। तो वो अलख निरंजन ही कली काल है, जिसके साथ निकलंक अवतार कल की अवतार का युद्ध होगा। और वो युद्ध ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई बंदूकें चलेंगी या तलवारें चलेंगी, उसमें ऐसा कोई युद्ध नहीं होगा। उसमें तलवार तो चलेगी, लेकिन वो तलवार लोहे की नहीं होगी, क्योंकि कल की अवतार की फोटो देखोगे तो उसमें घोड़ा भी है, तलवार भी है। घोड़ा क्या है? घोड़ा है अकल का घोड़ा, बुद्धि के घोड़े, कहते बुद्धि के घोड़े दौड़ा ले भाई। और जो तलवार है वो किसकी है? विवेक की तलवार है। विवेक की तलवार यानी सत्य असत्य का निर्णय करने की ताकत। इसको कैसा गुरु चाहिए? जो शब्द का विवेक करके परख करवाए कि शब्द सच्चा है या झूठा। नाम तो सब लेना जानते हैं, भगवान का नाम कौन नहीं लेता? अपने अपने तरीके से सब लेते हैं, लेकिन वो सतनाम है या असत नाम है, वो सच्चा नाम है या झूठा नाम है, हमें कैसे पता लगे? इसकी पहचान कराने वाले को सतगुरु कहते हैं। तो झूठे नाम और सच्चे नाम में क्या फर्क है? झूठा नाम, देखो नाम ही क्या है? झूठा, झूठा। अभी मैं तुम्हारे मुंह में रोटी का टुकड़ा डालूं और तुम्हारे मुंह से भी निकाल के किसी और को खिलाऊं, तो वो क्या बोलेगा? मैं न खाता। क्यों? झूठा है। झूठा क्यों बोला? अब मैं तुम्हारे हाथ में लगा दूं और उसको खिलाने लग जाऊं, खा लेगा। तुम्हारे सिर में लगा दूं, तुम्हारे कहीं भी बदन में लगा के रोटी का टुकड़ा अगर किसी को तो झूठा नहीं बोलेगा। वो झूठा केवल बोलेगा कब? जब तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो। तो इसी प्रकार जितने भी नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, कौन कौन से नाम निकलते हैं मुंह से? निकालो जरा। जितने भी नाम तुम जानते हो वो तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, थूक के साथ, झूठे हैं, छोड़ दो। यही पहचान है झूठे नाम की, क्योंकि 52 अक्षर मुंह से निकल रहे हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से
न्यारा वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। बस यही पहचान है झूठे नाम की और सच्चे नाम की। जितने भी नाम मुंह से निकल गए, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, राम, कबीर, ये वो फलाना ठिकाना, सब झूठे हैं। क्यों? लिखे गए मिटाए गए, बनाए गए बिगड़े गए। और जो सच्चा नाम है वो ना कभी लिखा जाता, ना कभी बनाया जाता, ना कभी बिगाड़ा जाता, उसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। बस यही पहचान है, इसी को समझ लेना है। कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, गरीबदास जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नहीं राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। वो सदा सदा के लिए सत्य है। राम नाम सत्य है। सत्य को तो जाना नहीं, राम नाम को ही सत्य मान लिया। राम नाम को ही सत्य मान लिया, जबकि राम का असली नाम सत्य है। ये 2 अक्षर का नाम तो इंसानों ने बनाया। इस दुनिया से सारे इंसान हटा दो, अब बताओ कौन बोलेगा राम? अरे खुद ही बनाया और खुद ही जप रहा है। खुद ही अक्षर इंसान ने बनाए, खुद ही जप रहे हो। इसीलिए बार बार समझाया गया कि 52 अक्षर को त्यागो और उस आदि अक्षर को पकड़ लो, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो 52 अक्षर के ऊपर बहुत बोला कबीर साहब ने। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, अरे ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। उस एक अक्षर अविनाशी आत्मा को जानो, जिस आत्मा की वजह से ये सारे नाम निकल रहे हैं। मुंह से निकला राम, क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा है तुम्हारी काया में। मुंह से निकला अल्लाह, क्यों? क्योंकि आत्मा है। मुंह से निकला वाहेगुरु, क्यों? आत्मा है। जैसी आत्मा निकली, जैसी आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया, अब ना राम निकलेगा, ना अल्लाह, ना वाहेगुरु। यानी जो झूठे नाम थे वो सब खत्म हो गए, और जो सच्चा नाम है, जो आत्मा है, वो सदा सदा अजर अमर अविनाशी अटल है। उसको कौन मारेगा? बस इतना ही खेल है। 52 अक्षरों से हटके उस आदि अक्षर को समझ लेना है, तो सारा संसार एक हो जाएगा। फिर द्वैतवाद खत्म। ये सारी किरणें जितनी फैली हुई हैं, ये सब सिमट के उस एक सूरज में आ जाएंगी। वही किसके सामने राम राम छोड़ रहे कोई बात नहीं, जब तक आत्मज्ञान में नहीं आना जब तक करो, लेकिन जब आत्मज्ञान में आ गए ये सब छोड़ देना। तो आज का सत्संग बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब।